जोहार, मैं अजीत कुमार हंसदा। आज धनबाद जिला के बलेपुर प्रखंड अमजर पंचायत में आया हुआ हूँ और अमजर पंचायत से लेकर यहाँ बलियापुर प्रखंड ब्लॉक तक एक रैली की गई। उसमें बहुत सारे आदिवासी और यहाँ के जो मूलवासी है बहुत ही बड़ी रैली बना के अंचल अधिकारी तक पहुँचे हैं और यहाँ आके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के सर बैठे हुए हैं, उससे जानेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। सर बताइए, यहाँ का पूरा मुद्दा क्या है? ये हम लोग का जो मांग है, गैर आबाद जमीन है जिस पर धर्मेंद्र रवानी अमजर पंचायत के मुखिया कब्जा करना चाह रहा है और इसमें आज 2017 से ही संजय मुर्मू जी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और अंचल अधिकारी इसमें कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आयोग का स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि इस अंचल अधिकारी शपथ पत्र के माध्यम से यह बताए कि ये जमीन किसका है, लेकिन अभी तक अंचल अधिकारी ने नहीं बताया, जो बहुत ही दुखद बात है। आयोग में जज नहीं रहने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सेकंड मुद्दा क्या है, ये अंचल कार्यालय जो है, ये अंचल कार्यालय नहीं है, ये भूमि माफिया का अपना निजी कार्यालय है। आम आदमी का काम यहाँ नहीं होता है, काम नहीं होता है, यहाँ काम होता है सिर्फ भूमि माफिया का। आम आदमी दर दर ठोकर खाता है, लेकिन भूमि माफिया जो है आके चेयर में बैठ के काम करा के चल जाता है। अंचल में जो हल्का कर्मचारी है, उनका संवैधानिक दायित्व है कि आप हल्का में बैठिए, लेकिन वो हल्का में नहीं बैठते हैं। हल्का का ताला में आज जंग लग चुका है। इस जंग लगने के पीछे में कारण है जमीन माफिया। हल्का कर्मचारी का कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। हल्का कर्मचारी का ऑफिस आपका हल्का में है, लेकिन हल्का कर्मचारी कोई हल्का में नहीं बैठते। और दूसरा बात है, अंचल का काम, ये हम लोग का जो जमीन है, एक जो खाता नंबर है, ये सरकारी खाता है। जब वो सरकारी खाता है और नया सर्वे सेटलमेंट को आप मानते हैं, तो फिर उनका जमीन का रसीद कैसे काटते हैं? जमीन का रसीद उनका पुराना खाता प्लॉट से कटा हुआ था और ये नया में जो सरकार के नाम से बन गया, सरकार में 87 नहीं हुआ, तो 87 जब नहीं हुआ तो तरमीम भी उनका नहीं हुआ, तो बिना तरमीम का रसीद आप कैसे काट दिए? ये एक पंचायत का बात नहीं, एक हल्का बात नहीं है, ये हर हल्का में ही ऐसे हुआ। हमारे अंचल में जो है ये व्यवस्था एकदम ही घटिया है और हम अंचल अधिकारी को 24 घंटे का समय देते हैं। वो हमारे जो लिखी गई बातों का खंडन करते हैं तो हम लोग आंदोलन को वापस लेंगे, और नहीं तो अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक का ढंग से कर रहे हैं। कल दिन हम लोग रोड में करेंगे और रोड के बाद सदन में करेंगे, और इस पर भी अगर नहीं करेंगे तो लास्ट में हम लोग भगत सिंह बन के मार धार भी करेंगे। ये आदिवासियों का हम लोग का नियम है, जब कोई बात नहीं सुनता है उसको लात दिया जाता है। तो अभी हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं और जिस दिन हाथ खोल देंगे उस दिन भूमि माफिया समझ लेगा कि उसका क्या गति होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। जो ग्रामीण के द्वारा ही जिताया गया एक प्रतिनिधि जो मुखिया है, क्या नाम है? धर्मेंद्र रवानी। धर्मेंद्र बहुत ही बड़े भी मुखिया बन चुके हैं और यहाँ के जो ग्रामीण है वो एक आशा लेके आए हैं सीओ के पास। अब सीओ क्या निर्णय देते हैं, अगर सीओ भी कुछ निर्णय नहीं देंगे तो आगे आप लोग का कार्रवाई क्या होगा? हम लोग का संवैधानिक आधार है, हम लोग सत्याग्रह में 15 तारीख से बैठेंगे सत्याग्रह में, और सत्याग्रह के बाद 22 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे और भूख हड़ताल में हम लोग अपना जान दे देंगे, बलिदान हो जाएंगे, लेकिन जमीन को नहीं छोड़ेंगे। जीते जी हम लोग को जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम लोग यही लास्ट डिसीजन है। और जब इस धरती पर जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तब आदिवासी आगे आया है। आज बिरसा मुंडा को देख लीजिए, सिद्धू कान्हू को देख लीजिए,
शिबू शरण को देख लीजिए, जब जब अत्याचार बढ़ा है तब तो आदिवासी आया है और आदिवासी ही जमीन को बचाया है। और आज हम लोग आदिवासी में ही है और हम लोग जमीन को बचा के रहेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और इसके बीच अगर किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था भंग, अशांति या किसी भी प्रकार की कुछ घटना होती है तो इसकी सारी जवाबदेही और जिम्मेवारी अंचल अधिकारी और जिला प्रशासन की होगी। तो हम लोग देखे यहाँ बलियापुर प्रखंड में आए हुए ग्रामीण बहुत ही आक्रोश में है और सीओ के पास एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। हाँ, सीओ के पास ज्ञापन सौंपा गया है। ठीक है, वो तो पहले ही हम लोग दे दिए हैं और उसमें दिया गया है कि आपके खामोशी को सत्य और सहमति मानकर, तो वो खामोश है इसीलिए आज हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं। वो काम करते तो हम लोग आंदोलन में नहीं बैठते। ज्ञापन पहले ही दे दिया चुका है, अब सीओ को क्या देना है। वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। वो कार्रवाई करेंगे तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। वो कार्रवाई करे धर्मेंद्र रवानी मुखिया के ऊपर। वो मुखिया जो है वो पंचायत भवन में एसी लगा लिया है। किस योजना से एसी लगा लिया भाई? सब पंचायत में एसी लगना चाहिए। रानी के लिए जो कानून है, मेहतरानी के लिए वही कानून है। तो आप मुखिया है तो आपका पंचायत में एसी रहेगा और बाकी पंचायत को जो बांसी बजेगा, सब पंचायत एक ही होना चाहिए ना। ये तो गलत है। अब गलत का साथ हमारे पदाधिकारी गलत दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जोहार।